चुनाव तक एग्जिट पोल के प्रकाशन पर आयोग ने लगाया रोक। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी डीईओ को आयोग के फैसले का पालन कराने का दिया निर्देश। आईआईएम रांची 13वें दीक्षांत समारोह में कई कंपनियों के सीईओ और वरीय उद्यमी हुए शामिल। विद्यार्थियों को प्रदान की गई डिग्रियां, नई सोच के साथ काम करने की सलाह। लोकसभा चुनाव की तैयारी के साथ आगामी त्योहारों पर भी प्रशासन की नजर। शांति समितियों के साथ बैठक कर सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की। और राज्य के विभिन्न जिलों में आंधी और वज्रपात के साथ बारिश के आसार। सवेरे से ही आकाश में छाए बादल। हीट वेव और गर्मी से लोगों को मिली राहत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। भारत के निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा के आम तथा उपचुनावों के समाप्त होने तक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर एग्जिट पोल के प्रकाशन पर रोक लगाया है। झारखंड में भी राज्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा कल इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिखकर आयोग के इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने कल सोनारी में मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई। इस दौरान दिए से खूबसूरत तरीके से वोट करेगा झारखंड की प्रतिबद्धता मतदाताओं ने दोहराई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर मतदाता काफी उत्साहित है। एज ग्रुप के लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने बातें बताई जिससे वो वोट एकदम निर्भीक होकर एक बार एकदम प्रॉपर रूप में कर सकते हैं। उन लोगों ने हमसे कई तरीके के सवाल करे और हमने उनको अवगत कराया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम होना आवश्यक है और वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो वो इस बार भी मतदान करने से रह जाएंगे। हम लोगों ने देखा कि कई लोग हैं जो प्रेरित हैं वोट करने के लिए, परंतु इस चीज़ से अवेयर ना होने के कारण वो कभी कभार अपना वोट जो है वो मिस कर देते हैं। तो अब हमें सभी से ये अनुरोध है, सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से ये अनुरोध है कि वो वोटर अवेयरनेस फोरम्स जो उनके यहाँ पर बन रही है, जो उनके चेयरमैन और कार्यकारिणी के समिति के मेंबर्स हैं, वो सभी लोग वेरीफाई करें कि किस किस घर में कौन कौन वोटर अभी छूटा हुआ है। जो लोग हैं वो अपने से ये वेरीफाई करें कि आज की तारीख में वो मतदाता सूची में है या नहीं। वो वोटर हेल्पलाइन ऐप या फिर 1950 पे डायल करके पूछ सकते हैं कि वो वोटर सूची में है या नहीं। इधर खूंटी जिले में भी स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान गोल फॉर वोट का आयोजन कर युवा मतदाताओं को जागरूक किया गया। युवाओं को बताया गया कि मतदान ही एक ऐसा साधन है जिससे देश की जनता स्वयं अपने देश का विकास निर्धारित कर सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए समाज का हर तबका तैयार है। मतदान केंद्रों पर प्रशासन द्वारा न्यूनतम सुविधाओं का ख्याल रखे जाने से निःशक्त लोगों में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। सिमडेगा से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। सिमडेगा जिले के विकलांग सेवा आश्रम के कई निःशक्तों को मतदान की तिथि याद है और वे उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। आश्रम के महासचिव जेवियर सोरेंग ने कहा कि वे मतदान की तिथि का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही वे सभी निःशक्तों को जागरूक भी कर रहे हैं। हमारे सिमडेगा जिले में जितना भी दिव्यांग हैं, दिव्यांगों को हम जागरूक करा रहे हैं कि इस बार लोकसभा का चुनाव में सभी दिव्यांगों को वोट दिलाने के लिए हम आग्रह कर रहे हैं और एकजुटता कर रहे हैं।
सभी दिव्यांग लोग वोट दें और अपना अच्छी से अच्छी उम्मीदवार को चुने। आश्रम की कांति सेबेस्टियाना ने कहा कि वोट देना सबों का कर्तव्य है। उनका प्रयास है कि सभी दिव्यांग महिलाएं मतदान का कर्तव्य निभाएं। मेरा नाम कांति सेबेस्टियाना टिट्टे है। हम महिला जितने भी दिव्यांग सदस्य हैं, हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं और हम लोग सही सरकार और योग्य व्यक्ति का चुनाव करके देश को विकास करने में आगे बढ़ाया। वहीं सुखंती कुमारी ने कहा कि वोट को लेकर वे बहुत उत्सुक हैं। 13 मई को वे अपने बूथ में जाकर मतदान करेंगी। हम लोग भी वोट देने के लिए तैयार हैं। जो हम लोग का वोट का बूथ है उसमें जाके हम लोग भी बहुत खुशी मन से वोट देने के लिए तैयार हैं। शांति मिंज ने भी कहा कि वह हर हाल में मतदान करेंगी। वह मतदान को लेकर दूसरों को भी जागरूक कर रही हैं। 13 मई को वोट होने वाला है, सभी दिव्यांग वोट देने जाएंगे। निःशक्तों की शारीरिक परेशानी को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उन्हें मतदान के दिन रैंप, व्हीलचेयर आदि की विशेष सुविधा दी जाएगी। इसकी जानकारी उन्हें है और इसका सकारात्मक असर दिख रहा है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। उधर जामताड़ा जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र के साथ साथ खेत खलिहानों में काम कर रहे किसानों, मजदूरों के पास जिले के अधिकारी पहुंचकर उन्हें मतदान के महत्व की जानकारी देने के साथ ही सभी कामों को छोड़कर पहले मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी आकांक्षा कुमारी ने कल प्रखंड के बांदो, महुलबोना आदि गांव में पहुंचकर तालाब खुदाई में लगे मजदूरों को मतदान के महत्व एवं तिथि की जानकारी दी और मतदान के दिन मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान और तेज हो गया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के नवादा में चुनाव रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कई उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। झलक दिख रही है, इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आज पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार। साथियों, आपको याद होगा, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत के इतिहास में कई शताब्दियों के इंतजार के बाद ये समय आया है। ये वो समय है जब हम मिलकर काम करें तो भारत विकसित हो सकता है। भारत अपनी गरीबी दूर कर सकता है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की भी रैलियां शुरू हो गई हैं। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी समेत कई स्टार प्रचारकों की रैलियां हैं। इससे पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया, अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत है, किसानों परेशान हैं, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, उनकी बात छोड़े,
और यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। खूंटी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल तमाड़ प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास चाहते हैं। श्री मुंडा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विकास के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री का चुनाव करना है। उन्होंने ग्रामीणों से देश, राज्य और पंचायत की चुनाव प्रक्रिया पर सीधा संवाद कर फिर एक बार पीएम नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता पर पहुंचाने की बात कही। मुझे दिल्ली भेजा है, हम सब मां, बहन, भाई, बुजुर्ग सबका प्रयास, और इसलिए हम सब संकल्प आगे बढ़ते हैं जो प्रधानमंत्री सबका और विकास और विश्वास के साथ भारत आगे बढ़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा है कि झारखंड वासियों को न्याय दिलाने के लिए एक बार फिर उलगुलान होगा। श्रीमती सोरेन ने पहली बार पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 21 अप्रैल को प्रस्तावित रैली को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में समाज में बांटने वाले लोगों को झारखंड की जनता करारा जवाब देगी। श्रीमती सोरेन ने कार्यकर्ताओं से राज्य को खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, बल्कि यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। रांची में प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद श्री मीर ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में देश के लोगों के दुख दर्द को दूर करने का वायदा किया गया है। कांग्रेस लोगों की स्वतंत्रता के अधिकार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी सीटों पर गठबंधन की जीत का दावा किया। तो उसकी सारी स्ट्रेटजी को लेकर, इलेक्शनरिंग को लेकर, इलेक्शन प्रिपरेशन को लेकर हमने यहाँ बैठक की। मुझे खुशी है कि जो भी हमारे ग्राउंड पर काम करने वाले ये सारे सिपहसालार है, पार्टी के जिम्मेदारान हैं, और हमारे इस बीच में जो दो हमारे सीनियर साथी पार्टी ज्वाइन किए थे, राम टहल चौधरी जी और जयप्रकाश पटेल जी, वो भी मौजूद थे। तो एक अच्छा लगा कि कंप्लीट टीम ग्राउंड पर तैयारी के साथ में बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रिपरेशंस के साथ में हम 2024 चुनाव को लेकर के आगे जाने के लिए तैयार हैं। एजेंडा क्लियर है हमारी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा द्वारा भेजे गए झारखंड वित्त विधेयक को एक बार फिर आपत्ति के साथ लौटा दिया है। राज्यपाल ने यह विधेयक चौथी बार वापस किया है। इस बार राज्यपाल ने कहा कि वित्त विधेयक में जिस तरह के संशोधन और प्रावधान रखे गए हैं, यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप है। राज्य सरकार और विधानसभा ने जो प्रावधान एवं संशोधन किए हैं, यह उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। राज्यपाल ने मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। विधेयक लौटाने से पहले राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल से राय ली है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से धुरवा थाना में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट याचिका पर कल सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थी को अंतरिम राहत देते हुए अगले आदेश तक पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रार्थी को रिट याचिका की त्रुटि को दूर नहीं करने पर 1,25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 8 मई को होगी।
भारतीय प्रबंधन संस्था IIM रांची ने कल अपना 13वां दीक्षांत समारोह मनाया। दीक्षांत समारोह में कई कंपनियों के CEO और वरीय उद्यमी शामिल हुए। इस दौरान विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टाटा प्ले लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हरित नागपाल ने मैनेजमेंट के छात्रों से नई सोच के साथ राष्ट्र और कंपनी हित में काम करने की सलाह दी। हो गया, next one done. देखिए, ये स्टूडेंट उस स्टेप पे कदम रख रहे हैं जहाँ पर हम बहुत साल पहले गए थे और उसके बाद बहुत कुछ सीखे हैं। तो ज़रूरी बात है कि हम उनको समझाएं कि भाई हम जब आए थे तो सब कुछ इन्वेंट नहीं हो चुका था, हमारे होते हुए भी नई चीज़ें इन्वेंट हुई थी और हमने उनको सीखा और उसके साथ आगे बढ़े। और ये ज़रूरी नहीं कि जो कुछ इन्वेंट होना था वो हो चुका है, आपके होते हुए भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई इन्वेंशंस आएंगी और आपको उनका पूरा फ़ायदा उठाना है। और बिजनेस का पर्पस होता है कस्टमर की प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हुए अपने लिए कुछ पैसा बनाना। बिजनेस का मकसद ये नहीं होता है कि आप प्रॉब्लम खड़ी करें और उससे पैसा कमाएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ ध्यान में रखने के लिए है। और यदि आप ये समझ आएंगे तो देश की प्रगति भी होगी और आपकी भी होगी। शुक्रिया। लोकसभा चुनाव की तैयारी के साथ ही आगामी त्योहारों पर भी प्रशासन की नजर है। विभिन्न जिलों में शांति समितियों के साथ बैठक कर जिला प्रशासन सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम में आगामी त्योहारों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने केंद्रीय शांति समिति के साथ बैठक की। इस दौरान समिति के सदस्यों ने उपायुक्त के समक्ष अपनी परेशानियों को रखा। उपायुक्त ने समिति के सदस्यों को शांतिपूर्ण त्योहार मनाने के लिए प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाया। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर भी मौजूद थे। निर्बाध तरीके से लोग तरीके से त्योहारों का आनंद उठा सकें और किसी प्रकार से व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसकी समीक्षा की गई। इसको लेकर सभी जो आयोजक हैं उनको विशेष तौर पर दिशा निर्देश दिया गया है कि वो अपने साथ प्रकाश की व्यवस्था समुचित तरीके से रखें। इस बात का भी ख्याल रखें कि जो रूट तय किया गया है वो उसी रूट का पालन करेंगे। इसके अलावा म्यूजिक को लेकर खास तौर पर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी थाना प्रभारियों को भी कहा गया है कि जो भी डीजे संचालक हैं, जो अखाड़ा के जो आयोजक जो मंडली है, उनसे जरूर से अंडरटेकिंग लेकर रखें। सभी लोग उपस्थित हुए, अखाड़ा समिति के सभी सदस्यगण उपस्थित हुए और शांति समिति के भी सभी सदस्यगण उपस्थित हुए। इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट निर्देश सभी दंडाधिकारियों को और पुलिस पदाधिकारियों को दिए गए कि वो अपनी ड्यूटी जो है वो पूरे संवेदनशील रूप में उसको निभाएंगे। साथ ही साथ PhD के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर करेंगे। कहीं पर भी किसी भी रीजन में अब आने वाले 10 दिनों में जहाँ पर भी त्यौहार हमारे बन रहे हैं अलग अलग तरीके के, चाहे वो बैसाखी है, ईद है, रामनवमी है, सरहुल है, इस समय किसी भी तरीके की पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी एम्बुलेंसेस और एम्बुलेंसेस के ड्राइवर इनको एक बार अपने से चेक कर लेंगे और किसी भी समय पर मेडिकल फैसिलिटी हमारी इमीडिएटली अवेलेबल हो, इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी 14 लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रभारियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। रामनवमी, ईद और सरहुल को लेकर नगर भवन खूंटी में उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों के विचारों को सुनने के बाद उपायुक्त ने कहा कि चूंकि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाएं। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के आबुन और जानजो में रोड डिमाइनिंग के क्रम में 5 किलो का सिलेंडर बम बरामद किया गया। घटना में संलिप्त उग्रवादी संगठन का पता लगाया जा रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है।
धनबाद के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा के निर्देश पर उत्पाद विभाग लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग की टीम ने दामोदरपुर में एक घर पर छापेमारी कर 19 पेटी नकली विदेशी शराब बरामद किया है। पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो को उनकी पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन उनके बोकारो स्थित पैतृक आवास अलार्गो में किया गया। इसमें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के आवास के समीप तेज रफ्तार एक वाहन ने स्कूटी सवार 2 युवकों को रौंद डाला। इससे घटनास्थल पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। कोडरमा जिले में पशुओं की तस्करी कर ले जा रहे 3 ट्रकों से कई पशु बरामद किए गए हैं। वहीं 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के गंधरकपुर गांव के समीप एक खाली ट्रैक्टर के पलटने से एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर के ड्राइवर सहित एक मजदूर घायल हो गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। धनबाद रेल मंडल के प्रधान खंटा स्टेशन के पास एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। इस कारण कई ट्रेनों का करीब 3 घंटे तक परिचालन प्रभावित रहा। इस रूट की सभी ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया। रेल लाइन दुरुस्त करने के बाद परिचालन शुरू हुआ। मेदिनीनगर निगम द्वारा गर्मी को देखते हुए पानी कनेक्शन की जांच तेजी से की जा रही है। इसी कड़ी में शहरी क्षेत्र के रांची रोड से पांकी रोड दीनानाथ तिवारी गली तक 50 घरों में पानी कनेक्शन की जांच की गई। इस दौरान 4 अवैध कनेक्शन मिले। सभी को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य के विभिन्न जिलों में आज से आगामी 12 अप्रैल तक आंधी और वज्रपात के साथ बारिश के आसार हैं। आज सवेरे से ही आकाश में बादल छाए हुए हैं, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आगामी 12 अप्रैल तक बारिश होने की संभावना है। रांची में 7 और 8 अप्रैल को बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। 9 और 11 अप्रैल को मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है, जबकि 10 और 12 अप्रैल को हल्की बारिश होने के आसार हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। खेले गए 4 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 1 मैच जीत पाई है। वहीं मुंबई इंडियंस को इस सीजन में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। आज खेले जाने वाले मुकाबले में मुंबई इंडियंस की कोशिश अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए पहली जीत हासिल करने की होगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में कल 1 के मुकाबले 5 गोल से हार का सामना करना पड़ा। भारत में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले क्वार्टर से ही भारतीय टीम पर दबाव बना लिया और खेल के हर क्षेत्र में टीम इंडिया को पीछे रखा। दोनों देशों के बीच खेली जा रही ये टेस्ट सीरीज पेरिस ओलंपिक को लेकर बेहद अहम है। दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। चेस टूर्नामेंट में भारत के युवा शतरंज स्टार प्रज्ञनंदा ने अपने हमवतन संतोष गुजराती विदित को हरा दिया। टूर्नामेंट के तीसरे दौर में प्रज्ञानंदा ने संतोष गुजराती को 1-0 के अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं फिडे कैंडिडेट 2024 चेस टूर्नामेंट की महिला वर्ग में वैशाली रमेश बाबू ने बुल्गारिया की नूरगियुल सलीमोवा को हराकर अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। दूषित जल और भोजन के सेवन से फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है। इसके लक्षण खाना खाने की तुरंत बाद नजर नहीं आते। इसके लक्षणों और समाधान पर देखते हैं यह रिपोर्ट।
दूषित भोजन या जल के सेवन से फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण खाना खाने के तुरंत बाद नजर नहीं आते। बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया आंतों में पहुंचने के बाद पनपते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसके बाद व्यक्ति में बीमारी के लक्षण नजर आने लगते हैं। खाने के साथ यदि ज्यादा बैक्टीरिया निगल लिए जाएं, तो बीमारी के लक्षण जल्द नजर आते हैं। फूड पॉइजनिंग एक आम समस्या है जो हमें रोजमर्रा में देखने को मिलती है और आजकल के खान पान को के कारण बहुत ही कॉमन हो गई है। फूड पॉइजनिंग अस्वच्छ खाने से, बिना आधा पके हुए खाना खाने से, पुराने खाने से और ख़राब खाने से हो सकती है। बाहर के खान पीन से भी बहुत कॉमन है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाहर बनती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और हमें उनके बारे में नहीं पता होता, उनका सेवन करने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण जो होते हैं वो आमतौर पर होते हैं उल्टी आना, पेट में दर्द होना और अगर ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो उसके साथ लूज मोशन होना, साथ में पेट दर्द ज़्यादा हो जाना, बुखार होना, और ये सभी जो हैं ये फूड पॉइजनिंग के लक्षण होते हैं। फूड पॉइजनिंग होने पर व्यक्ति को उल्टी और दस्त की संभावना होती है। इसके साथ बुखार हो सकता है। उल्टी और दस्त अधिक होने पर व्यक्ति में निर्जलीकरण का खतरा बना रहता है। ऐसे में निर्जलीकरण से बचाव के लिए आवश्यक है कि उसको ORS का घोल देते रहें। फूड पॉइजनिंग से बचने के बहुत सारे उपाय होते हैं। एक तो हम हमेशा अपना जो खाना है वो हाथ धोकर खाएं, स्वच्छ खाना बनाएं, ताज़ा खाना बनाएं, उतना ही मात्रा में बनाएं जितना कि हमें सेवन करना हो। अगर हम बाहर से खाना खा रहे हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ एक बार पहले चेक कर ले। खाने से पहले कोशिश करें कि बाहर का खाना ना ही खाएं, लेकिन अगर खाना पड़ रहा है तो देखें कि वह ताज़ा बना है या नहीं बना है, पुराना या बासी खाना तो नहीं खा रहे, इसका ध्यान रखें। जैसे ही आपको लगता है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है और उसके लक्षण आ रहे हैं तो पहले घरेलू उपचारों से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं, दस्त ज़्यादा हो रहे हैं, बुखार ज़्यादा तेज़ है और जो घरेलू उपाय हैं उनसे आराम नहीं हो रहा है, तो आप अपने आसपास के नज़दीकी डॉक्टर से जाकर संपर्क करें, जो आपको दवाई देगा और बीमारी के इलाज में सहायता करेगा। खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले हाथ अवश्य धोएं। सब्जियों को अच्छी तरह से धो लें। ध्यान रखें कि बर्तन साफ हों। थोड़ी सावधानी रखने से फूड पॉइजनिंग की समस्या से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDD। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव तक एग्जिट पोल के प्रकाशन पर आयोग ने लगाया रोक। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी DEO को आयोग के फैसले का पालन कराने का दिया निर्देश। IIM रांची 13वें दीक्षांत समारोह में कई कंपनियों के CEO और वरीय उद्यमी हुए शामिल। विद्यार्थियों को प्रदान की गई डिग्रियां नई सोच के साथ काम करने की सलाह। लोकसभा चुनाव की तैयारी के साथ आगामी त्योहारों पर भी प्रशासन की नजर। शांति समितियों के साथ बैठक कर सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की। और राज्य के विभिन्न जिलों में आंधी और वज्रपात के साथ बारिश के आसार। सवेरे से ही आकाश में छाए बादल। हीट वेव और गर्मी से लोगों को मिली राहत।